नमस्कार दोस्तों। तो आसिम मुनीर का एक बयान आपको ध्यान में होगा, अप्रैल 16 वाला। अप्रैल 16 वाला उस बयान के बाद पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। अप्रैल 16 के उस बयान में आसिम मुनीर ने कश्मीर के अंदर जो भी टेरर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट सा किया था। कश्मीर में जो टेरर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनको यहाँ तक भी बोल दिया था कि पाकिस्तान हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और जो कश्मीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेन है पाकिस्तान की। कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है पाकिस्तान का। ये सब बातें खुल करके उस टाइम पर बोली थी आसिम मुनीर ने। अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, पहलगाम टेरर अटैक होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है और अब फिर से आसिम मुनीर का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आसिम मुनीर को अगर इस चीज़ को बोलते हुए नहीं रोका गया, समझ लीजिए ये आसिम मुनीर के बोल जाने से ये उन टेरर ग्रुप्स को एक मैसेज होता है, उन टेरर ग्रुप्स को एक सपोर्ट होता है कि पाकिस्तान मतलब कि एक पूरा सोवरेन देश हमारे साथ खड़ा है इस पूरी लड़ाई में और हम जो चाहें वो भारत के अंदर में कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं आसिम मुनीर के इस बयान को। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक और बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो है वो होने वाला है 5 और 6 जुलाई को। और इस समिट के अंदर अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ तो रहेंगी ही, उनके सेशंस तो होंगे ही। यूपीएससी के अराउंड कई सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस होंगे। प्लस इसके साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो हैं वो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ भी होंगे। जो हमारे रैंकर्स हैं इस बार के सेलेक्टेड, वो भी इस यूपीएससी समिट को अटेंड करेंगे। ऑनलाइन ये पूरा इवेंट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन इसके लिए आप टाइम दे सकते हो। बहुत ही वैल्यू लेडन जो सेशंस होने वाले हैं वो इस यूपीएससी समिट में होने वाले हैं, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। नाउ कमिंग टू द बैक टू द टॉपिक, आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बेसिकली भारत उसको टेररिज्म मानता है, लेकिन हम उसको लेजिटिमेट स्ट्रगल कहते हैं। वो पाकिस्तान का लेजिटिमेट स्ट्रगल है कश्मीरी लोगों के लिए। कश्मीर के लोग जो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उनके साथ हमेशा सपोर्ट में रहेगा। जो टेरर ग्रुप्स एक तरीके से कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा उनके साथ रहेगा। आसिम मुनीर के कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो टेरर ग्रुप्स जो मासूम लोगों को मारते हैं, जो टूरिस्ट जो लोग गए थे वहाँ पर, जो हिंदू टूरिस्ट गए थे जो मासूम थे बिल्कुल, उनको मारते हैं, वो सब लेजिटिमेट स्ट्रगल का पार्ट है। और वो सारे जो काम हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म से लिंक्ड हैं, सबको पाकिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट है। ये बात आसिम मुनीर ने खुलेआम कही है। तो पाकिस्तान नेवल एकेडमी का पासिंग आउट परेड में आसिम मुनीर ने भारत को एक अग्रेसर नेशन बताया और कहा कि ये भारत जैसा देश है जो पाकिस्तान के ऊपर 2 बार अग्रेशन कर चुका है, लेकिन दोनों बार हमने भारत को कंटेन कर दिया और हरा दिया। मतलब झूठ बोलने की सीमा जो है वो पार हो चुकी है। झूठ मतलब जो आसिम मुनीर का झूठ है वो कहीं रुकता नहीं है। उनके हिसाब से वो पहले से 2-3 वॉर जो हैं वो ऑलरेडी जीत चुके हैं एंड ही इज़ वेल सेटल्ड और बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं वो इस टाइम पर। तो आसिम मुनीर को आज भी यही लगता है कि वो ये वाला भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये भी वो जीत चुके हैं। और वही वो पासिंग आउट परेड में बोल रहे थे कि हम हर बार भारत अग्रेशन करता है और हम उसको कंटेन कर लेते हैं। अब ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बात पता है। कई सारे नेशंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट स्टेट है और जब तक ये टेरर फंडिंग बंद नहीं करता तब तक इसको फंड नहीं दिया जाएगा। ये बात कई सारे देश बोल चुके हैं, खुलेआम बोल चुके हैं इस बात को। डोनाल्ड ट्रंप ने तो मुंह पे बोल दिया था इस बात को। तो अब आसिम मुनीर फिर से ये बयान नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में देते हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने अप्रैल 16 को दिया था। अप्रैल 16 को ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन जो चल रहा था इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण वेन है और अगर वो हमारे पास नहीं होगा तो हमेशा हम उसके लिए स्ट्रगल करते रहेंगे और भारत के खिलाफ जो भी लोग उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट भी करते रहेंगे। और उसके बाद हमें पहलगाम टेरर अटैक देखने को मिला था। तो जब किसी देश का इतना बड़ा व्यक्ति जो पूरा देश ही एक तरीके से आसिम मुनीर चला रहे, पाकिस्तान में पीएम की तो कोई औकात होती नहीं है, बाय एंड लार्ज वहाँ पर आसिम मुनीर इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो जब आसिम मुनीर जैसे स्टेचर का व्यक्ति ये बात सीधे तौर पर कह देता है तो जाहिर सी बात है जितने भी वहाँ पर टेरर आउटफिट्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, दे गेट सपोर्ट फ्रॉम बिहाइंड और फिर उस तरीके से वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद आपने पहलगाम टेरर अटैक देखा था और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो लग रहा था कि आसिम मुनीर का दिमाग थोड़ा ठिकाने आएगा, लेकिन अभी तक उसका दिमाग ठिकाने नहीं आया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन रिस्पांस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्टली उसने ये कहा कि भारत जिसको टेररिज्म समझता है हम उसको स्ट्रगल समझते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से कश्मीर का इशू इस समय यूएन में है। यूएन अभी इस इशू के ऊपर डिस्कस करेगा, इस इशू को जो है इसके ऊपर अपनी सुनवाई करेगा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब बताएगा तब जाकर के इसके ऊपर फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन अभी ये एकदम मामला जो है वो यूएन के अंदर है। हालांकि भारत ने इस चीज़ को कई बार साफ कर दिया है
ये हमारा बायलेटरल इशू है, इसमें कोई सी भी थर्ड पार्टी को हम एंटर करने नहीं देंगे और करने देना चाहिए भी नहीं, ना ही किसी थर्ड पार्टी को, ना ही किसी ऐसे नेशन को जो इसमें ब्रोकरी करने की कोशिश कर रहा है। सब ब्रोकर वोकर को सबको साइड कर देना चाहिए। भारत ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली कह दिया है। लेकिन आसिम मुनीर बार बार इस मैटर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है और इसके आड़े, इस चीज़ के आड़े आकर के कश्मीरी लोगों को बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप स्ट्रगल करो, पाकिस्तान आपका सपोर्ट करेगा, फंडिंग करेगा, आपको हथियार देगा। ये सब चीज़ खुलेआम वो कह देता है। तो इतना जो सपोर्ट है आसिम मुनीर को, वो एक्चुअल में कैसे आ पा रहा है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आतंकवादी संगठन जो हैं, जिसकी मीटिंग अभी रिसेंटली भावलपुर में हुई थी, हमने डिस्कस भी किया था उसको, और वहाँ पर आईएसआई भी मौजूद थी। 100% ये बात है कि वहाँ पर आसिम मुनीर भी मौजूद है और उसका स्टेटमेंट में ये चीज़ साफ दिखाई दे रहा है। और इसने ये भी कहा है कि हम भारत के लिए बिल्कुल डिटरमिन्ड होकर के लड़ाई लड़ेंगे, और चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, हर जगह हम भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और अगर भारत जैसे अग्रेसर देश रहे तो साउथ एशिया में कभी पीस नहीं हो सकता, हमेशा एक परपेचुअल डेंजर साउथ एशिया के अंदर रहेगा। ये बयान थे आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर ने इस बयान के बाद कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट हो गया, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो गया, मॉरल सपोर्ट हो गया, हर तरीके का सपोर्ट जम्मू कश्मीर में लड़ रहे सारे संगठनों को और सारे लोगों को दिया जाएगा। कहने का मतलब साफ है, जितने भी आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, सबको आसिम मुनीर का खुलेआम सपोर्ट मिलेगा इस पूरे स्ट्रगल के दौरान। तो उनके हिसाब से ये स्ट्रगल है, एक मासूम लोगों को जो टूरिज्म के लिए गए थे पहलगाम में, उनकी रिलीजन पूछ करके उनको मार देना, इनके लिए वो स्ट्रगल है। कश्मीर के और भी मासूम लोगों को जो मार दिया जाता है वो भी इनके लिए स्ट्रगल है। ऐसे स्ट्रगल को तुरंत रोकना चाहिए और ऐसे स्ट्रगल के ऊपर बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब आसिम मुनीर जैसे लोगों का स्टेटमेंट के माध्यम से देना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का समिट, यूपीएससी अनअकैडमी समिट 5 और 6 जुलाई को होने वाला है। और इस समिट के अंदर अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज तो रहेंगे ही, प्लस उसके साथ साथ इसमें रैंकर्स भी आएंगे जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, और इसके साथ साथ कई सारी फेमस पर्सनालिटीज़ होंगी और कई सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस यहाँ पर किया जाएगा। यूपीएससी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस ये सब होने वाले हैं। ज़रूर से ज्वाइन कर लिए, ऑनलाइन ये इवेंट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस इवेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।